सो हेलो गाइस, दिस इज लविंग फिरोज सर। और आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं प्लेइंग विथ नंबर। दिस इज द नेम ऑफ सम चैप्टर विच इज KC5। KC5 अर्लियर आई टोल्ड द मीनिंग, that is knowledge check 5. So I have taken one question, that is find the LCM by the division method. Earlier I told you there are many methods to find out the HCF and LCM. तो उसी तरह आज हम लोग LCM के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं बाय द डिवीजन मेथड। लास्ट क्लास में हम लोग HCF के बारे में जाने थे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और आज हम लोग डिवीजन मेथड के माध्यम से जानेंगे कि हम लोग कैसे LCM निकालते हैं। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी नंबर दिया हुआ है साथ में हम लोग उसका LCM निकालेंगे। 2 का टेबल में 6 बार में 15, 10 बार में। अगेन 2 का टेबल में 3 बार में 15, 5 बार में। अगेन 3 का टेबल में ये 1 बार में 5 बार में 5 बार। 5 का टेबल में 1 बार में, ये 1 बार में, 1 बार में। अब हम लोग LCM यहाँ लिखेंगे, LCM इक्वल टू, और जो फैक्टर है वो लिख देंगे 2 × 2 × 3 × 5, और ये हमारा आ जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक हियर अनदर क्वेश्चन, दैट इज 22, 54, 108 and 135. Again we have to find the LCM by division method. So again we will take the LCM of these number together, 22, 54, 108, 135 together. So 2 का टेबल में हम लोग देंगे पहले 11 बार में, 2 14 7 बार में, 5 ये 4 बार में, ये तो जाएगा नहीं, सेम उतर जाएगा। अब हम लोग 2 का टेबल से दे सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 का टेबल से देंगे। 3 का टेबल में 11 सेम 9 बार में, ये 1 बार में, 24 8 बार में। यहाँ पे 12 4 बार में, 15 5 बार में। नाउ हियर अब हम लोग यहाँ से 3 का टेबल से अगेन वी विल टेक हियर 3 बार में, 6 बार में, 1 5 बार में। अगेन 3 का टेबल में लेंगे हम लोग 11 बार में, 1 2 सॉरी हियर 3 एंड हियर 5। अब ये तो अलग अलग हो गया, अगर चाहें तो हम लोग ले सकते हैं, अदरवाइज सिंपली हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हियर अगेन वी विल राइट LCM ऑफ, अदरवाइज ओनली LCM इक्वल टू दिस फैक्टर वी विल राइट 2 × 3 × 3 × 3 × 3 3's are there and 1 here, 11 then 5. Simply you have to take LCM together. Earlier we have done like we were taking separate means separately we were taking. Now up together हम लोग एक साथ में LCM लेंगे। Okay, so this is the way to solve this type of question. Now another question, oh this is left here, 2 3 = 6 6, this 5 9 and 4 0. So this will come here. Now coming to the next, that is question number 3rd. So third number is 15, 16, 35 and 36. So again we will take together, so 15, 16, 35 and 36. We have to take together LCM. अब 2 का टेबल में इसको देंगे हम लोग 15 8 बार में, 35 1 ये 8 बार में। अगेन हम लोग किसके टेबल से दे सकते हैं, 2 के टेबल से दे सकते हैं इजीली, 4 बार में 35 ये 9 बार में। अब हम लोग किसके टेबल से दे सकते हैं, अब हम लोग अगेन यहाँ पे 2 के टेबल में ये जा सकता है, तो हम लोग सिंपली दे सकते हैं और एक बार, क्योंकि आगे भी चल के हम लोग मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम लोग अभी ही कर लें 39 and 9। अब 2 से जाने के बाद यहाँ हम लोग किससे कर सकते हैं, ये दोनों टेबल 3 टेबल में कर सकता है। 5 बार में, 1 बार में 35, ये 3 बार में। अगेन 3 का टेबल में देंगे तो 5 बार में, 1 बार में 35, 1 बार में। 5 के टेबल में देंगे 1 बार में, 1 ये 7 बार में, 1 बार।
अब यहाँ 7 के टर्म 1 1 1 1, तो एलसीएम विल बी दिस फैक्टर विल बी द एलसीएम, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 2, then 3 multiply 3 multiply 5 multiply 7. So here you have to multiply and you will get here 5040 answer. This is question number 3rd. Now coming to the next question, that is question number 4. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर जाएंगे. उसका क्वेश्चन है 48, 80, 120. अब सिमिलरली हम लोग इसका एलसीएम लेंगे 4 8 8 0 1 2 0. सिंपली 2 के टेबल में जाएगा 24 40 60. अगेन 2 के टेबल में जाएगा 12 20 30. अगेन 2 के टेबल में 6 बार में 10 बार में 15 बार में. अगेन 2 के टेबल में 3 बार में 5 बार में 15 बार में. अगेन 3 के टेबल में 1 बार में 5, और यहाँ पे ये 5 बार में. 5 के टेबल में 1 1 1. So LCM will be 2 multiply 4 times 2 multiply 3 multiply 5. So here what you will get here 240. This will be the answer of this question. Now to solve the ahead question we have to erase this one. Okay, as you know it takes little bit time of yours, but I will try to solve it fast. Today maybe it will be long, but you stay with me so that your concept will be clear regarding this division method of LCM. Okay, and I would like to request you to please support me and please subscribe my channel with your relative mobile, so that my channel will grow as soon as possible. And yes, last class I told you, so that I can purchase the digital smart board for you only. Okay, so we have done question number 4. Now coming to the next question, that is question number 5. Okay, question number 5 is 21 49 and 63. So we have to take here again 21 49 63. So what we have to do, only simply we have to divide here. 3 टेबल में 7 बार में ये तो जाएगा नहीं, 49 ऐसे ही रह जाएगा, और ये 21 बार में. 7 के टेबल में ये जा सकता है. 7 के टेबल में हम लोग ये 1 बार में, 7 बार में, ये 3 बार में. अब फिर 7 के टेबल में 1 1 3, और 3 के टेबल में 1 1 1. ठीक है, तो एलसीएम हम लोग यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, एंड द फैक्टर वी विल राइट हियर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. 3 और ये 3 लिखे हैं ना, उसके बाद 2 7 है. Simply you have to multiply and you will get this 4 4 and 1. This will be the answer of this question. Okay, now coming to the next question, that is question number 6. I hope you are getting my point. 315 comma 693. So these number, so again we will write here same number and we will take LCM. So here from which table we will give 3 105 231. So here again we can give it 3 3 times 5 21, 7 times 21 7 times. So here now we can give which table, 5 table we can give. This 7 will come, 77 will come, then 7 table 1 11 11 1 1. So here LCM we can write this question, LCM equal to 3 multiply 3 multiply 5 multiply 7 multiply 11. So here simply what you have to do, multiply this what we have, what will 3 and 4
6 5. Okay, so this will be the answer of this question. I hope you are getting my point. Now question number 1 is completed. Now question number 2, we have to find out this one number is over. Now we have to find out this one number is over. Okay, left it. Now question number 2, what is the question? Find the LCM. Find the LCM of the following by prime factorization method. Prime factorization method. Okay, this is question number 2 of one question. So one question is 2, 24, 36 and 80. This is 80. So in this what we have to find out? LCM, but the method is different, that is prime factorization method. So here separately we have to take LCM. So 24 LCM we will take separately. 2 1 2 2 6 2 3 3 1. Now 36 2 1 8 2 9 3 3 3 1. Now 80 2 40 2 20 2 10 2 5 5 1. Now this number we will write here 24 और उसका फैक्टर लिख देंगे हम लोग 2 2 2 3. अब 36 लिखेंगे, उसका फैक्टर 2 2 3 3. 80 उसका फैक्टर 4 बार 2 मल्टीप्लाई 5. तो ये हमारा, अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालना, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो लिख सकते हैं. 2 यहाँ कितना बार है आप लोग देख सकते हैं, 2 यहाँ 1 2 3 बार है, तो 2 को पावर 3 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 3. और 3 यहाँ कितना बार, 1 बार, तो यहाँ 1. वो चाहे तो दे सकते हैं वरना नहीं भी दे सकते हैं. अब 2 यहाँ कितना बार, 2 बार है तो 2 और स्क्वायर. 3 2 बार है तो 3 का पावर 2. उसी तरह यहाँ पे 2 कितना बार है, 4 बार है, मल्टीप्लाई 5 कितना है, 1 बार में. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे जो बेस जिसका सेम है उसका सबसे ज़्यादा पावर जो है वो हम लोग लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे. एलसीएम इक्वल टू 2 में से सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 2 का पावर 4 है, मल्टीप्लाई उसके बाद 3 का पावर सबसे ज़्यादा किसका है, 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1. अब ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 720. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2, what it is saying? 56, 168, 168 and 266. Again we have to take separately. Okay, separately we have to take. Now 56, 2 के टेबल में 2, ये 8 बार में, 2 के टेबल में 12, ये 4 बार में, 2 के टेबल में 7 बार में, 7 के टेबल में 1 बार में. 168, 2 के टेबल में 16, 8 बार में 4, 4 बार में 2, 2 के टेबल में 2 1, 3 के टेबल में 7, 7 के टेबल में 1. अब 266, 133. अब यहाँ हम लोग इससे करने के बाद 133 आने के बाद हम लोग इससे किससे ले सकते हैं, 7 से ले सकते हैं. ओके, 7 टेबल में 1 बार में, और यहाँ 6 बचेगा 9 बार में. ओके, 19 1 बार में. सो ये हमारा फैक्टर निकल गया. ओके, now we will write similarly as we have written here, similarly we will write here. Okay, so 56 जो है इसका फैक्टर जो है उसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 7. अगेन हियर 168, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, मतलब 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1. अगेन दिस वन 266, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 19. तो यहाँ तो किसी का डबल नहीं है तो पावर हम लोग नहीं लगाएंगे. नाउ एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू द बेस विच इज सेम एंड हायर पोर्शन वी विल टेक. तो 2 का टेबल यहाँ भी, तो यहाँ 1 है, यहाँ 3, यहाँ 3, तो 2 का पावर 3 लेंगे. उसके बाद 3 का पावर वहाँ 3 का पावर 1 लेंगे, 7 का पावर 1 लेंगे और 19 लेंगे हम लोग. ठीक है, अब ये जब आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट वी विल गेट हियर 3192.
answer. Okay, so this is the answer of this question. Now coming to the next question. For that I have to erase this one. Okay, I hope you are understanding, and stay with me so that you will able to understand all of this question very easily. It will take time, but it is important question regarding all the exams, because it comes in many competitive exam also. So if you will study properly now, then it will work in the upper class for you. It will make your calculation very fast after knowing this LCM, how to find LCM by prime factorization method. Okay, and if you have any doubt related to this topic, you can comment, okay, without any hesitation. Otherwise you can personally message me, those who are watching my channel. Okay, now coming to the next question. How many questions we have done? Till 2. Now coming to the next, that is question number 3. Maybe it will take time, but it is for your betterment. Okay, 24, 36 and 48. These are the number we will take separately. This one now 36, 2 का टेबल में, 2 का टेबल में, 3 का टेबल में 48, 2 का टेबल में 24, 2 का टेबल में 12, 2 का टेबल में 6, 2 का टेबल में 3. नाउ व्हाट वी विल हैव टू डू, 24 ये जो फैक्टर इसके लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3. नाउ 36, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 2. नाउ 48, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, that is 4 2s and 3. Now here 2 का पावर 4 है and 3 1 है. Okay, now LCM we will take here. LCM equal to what? The higher one. Here 2 2 2. अब 2 में से जिसका सबसे ज़्यादा पावर वो लेते हैं, तो 2 का पावर 4 है सबसे ज़्यादा, उसको लेंगे. उसके बाद मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 यहाँ भी है लेकिन 1 है, यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ 3 है, 1 है, तो 3 का पावर 2. Maximum 1 we will take here. Okay, so here answer will, what will be the answer here? 1 4 4. This will be the answer of this question here. Okay, now coming to the next question, that is question number 4, and that question is 48 63 70. 48 63 and 70. Okay, now again we will factor of this question. 12 2 6 2 3, 3 1 कर सकते हैं, उसके बाद 63 3 का टेबल में कर सकते हैं, 3 का टेबल में, 7 के टेबल में एक बार. It is very easy after knowing. If you know the table, then it is very easy for you. Okay, and after many practice, a lot of practice, you will be able to solve this type of question very easily. Okay, 235, 5 का टेबल में 7 बार में, 7 एक बार में. अब हम इसका फैक्टर लिखेंगे. 48 का फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. अब 63 का फैक्टर क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. 70 का फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. Okay, these are the factor. Now LCM, if you will have to write LCM equal to, then simply we can multiply and we will get here the maximum one we will take. Now here first we have to take what we will take here. So here the maximum one, 2 का पावर 4 है, मल्टीप्लाई 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 है, मल्टीप्लाई 7 का पावर 1. अब यहाँ तो किसी का पावर डबल नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं. ओके, इट इज़ सिंगल टाइम्स 1 1 1. तो 2 का पावर जो मैक्सिमम है वो लिखेंगे, 3 का पावर मैक्सिमम है वो लिखेंगे, उसके बाद 5 का पावर मैक्सिमम, 7 का पावर मैक्सिमम. ये जब मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 5040. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. एंड दिस क्वेश्चन 2163 and 162.
162. Okay, now simply we have to take the LCM. 3 के टेबल में 7 बार में, 7 एक बार में 63, 3 के टेबल में 2 बार में 21, उसके बाद 3 के टेबल में 7 बार में, 7 के टेबल में एक बार में 162, 2 के टेबल में 8 बार में, 3 का टेबल में 9 बार में, 3 का टेबल में 3 बार में। ओके, नाउ वी विल ऐड द फैक्टर। 21 का फैक्टर क्या है? 3 × 7। 63 का फैक्टर क्या है? 3 × 7, मतलब 3 की पावर 2 × 7 की पावर 1। यहाँ पे पावर तो 1 1 है। देन आफ्टर 162, 2 × 3 here you can see 4 times. Okay, now LCM will be 2 here 2 1 times 3 here also, बट द ज़्यादा पावर जिसका रहेगा उसको लेंगे। 4 है तो 3 की पावर 4 यहाँ लेंगे। उसके बाद 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट वी विल गेट हियर 1 1 3 4 आंसर। ओके, नाउ टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. I hope you are getting my point. Next question is 91, 65 and 75. So here I am taking another question to solve this. So here you can see 91. So 91 को हम लोग किसी डिवाइड देंगे, 2 से नहीं, 3 से नहीं, तो ये 7 से चला जाएगा। 7 के टेबल में एक बार में, 21 3 बार में, ओके, 13 एक बार में, 65 5 के टेबल से दे सकते हैं हम लोग, एक बार में, 3 बार में, 13 एक बार में। ठीक है, नाउ 75 5 के टेबल में दे सकते हैं, एक बार में, 13 बार में, 13 एक बार में। ठीक है, अब फैक्टर लिखेंगे हम लोग। 91 का फैक्टर क्या है? 7 × 13, और 65 का फैक्टर क्या है? 5 × 13, एंड 75 का फैक्टर क्या है? 5 × 13. सो यू कैन सी हियर द फैक्टर इज गिवन हियर। नाउ इसी के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? एलसीएम। सो एलसीएम विल बी 7 × 5 × 13। जो 3-4 बार दिया रहेगा उसको हम लोग एक ही बार काउंट करेंगे। ओके, नाउ यू कैन सी हियर 5 is 2 times here, 75 where it is, एक little bit mistake is there here, you can see here, यहाँ 5 जाएगा तो 2 बचेगा ना, sorry here little bit mistake, correction needed here। 1 और ये 25 5 बार में ना, फिर 5 के टेबल में ये 3 बार में, ठीक, 3 के टेबल में ये 1 बार में। तो here not 13, it will come here 5 × 3, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, 5 का स्क्वायर इंटू 3। इफ इट इज नॉट क्लियर देन यू कैन लिसन टू मी दैट दिस इज 3। ओके, सो हियर वी विल राइट 5 का स्क्वायर 7 है, 13 है, 5 है, 5 का स्क्वायर रिटर्न 13 एंड 3, दिस विल बी द 3। ओके, नाउ 6825 will be the answer of this question. Okay, now coming to the next question, that is question number 7. 7 number, I think I have to erase this one so that it will be clear for you to understand. Okay, now you have to wait little bit, till then I am erasing this one. And please support me guys so that I can purchase a smart board to teach you all. Okay, this is not for a 1 day or 2 day, for whole syllabus I will complete of yours, all chapter. Okay, one by one, and you will get, if you will forget to solve then you can easily open your YouTube and search Firoz Study Center and you will be able to see all my videos. Okay, so if you are not watching my video full, I request you to please watch my full video, not a single or double video.
all video you have to watch, okay, so that you will understand better and you can solve all the question related to this types, okay. Now coming to the next question, we have completed till 6. Now question number 7, okay. 7, this is question number 7. 42, 78 and 104. so we will take LCM 2 का टेबल में, 3 का टेबल में, 7 एक बार में, 78 2 का टेबल में 3 बार में, और यहाँ 18 9 बार में, 3 का टेबल में 1 बार में, 3 बार में, 13 1 बार में, ओके। नाउ 104 2 का टेबल में, 2 का टेबल में, 2 का टेबल में, 13 टेबल में. Now here we got the factor. Now we will write the factor. 42 का factor 2 multiply 3 multiply 7, 78 का factor 2 multiply 3 multiply 13. Now 104. The factors are 2 multiply 2 multiply 2 into 13. You can see here 2 का power 3 है and 13. यहाँ पे no single. Now LCM will be LCM equal to 2 का power 3 maximum we will write here, 3 का power 1 maximum, then 13, then 7 we can write here, okay. Now what we will get here, 2184 we will get here the answer. Now coming to the next question, that is question number 8, and this will be the last question for LCM by prime factorization method, okay. So next question is 28, then 36, 45, 36 and 45. So here we will take the LCM of 28. 2 के टेबल में 6 बार में, सॉरी here 2 के टेबल ये 4 बार में जाएगा, 2 के टेबल ये 7 बार में, 7 1 बार में. अब 36 2 18 बार में, 9 बार में, 3 बार में, 3 1 बार में, ओके. 45 1 बार में, 5 3 से भी दे सकते हैं और एक बार यहाँ, 5 बार में, 5 1 बार में, ओके. Now I hope you all are getting my point here. First we have to take the LCM, that is the factor, and we will write here the factor. 2 का factor 2 multiply 7, that is 2 का power 2 into 7, okay. अब 36 है 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, it means 2 का square and 3 का square. अब 45. Now 45 का क्या है, 3 multiply 5, it means 3 का square और 5, ओके. नाउ LCM विल बी, पहले 2 जो है उसका जो पावर सबसे ज़्यादा उसका लिखेंगे, 3 का पावर जो ज़्यादा उसका लिखेंगे 5, और 7 का पावर जो ज़्यादा वो लिखेंगे. नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट हियर 1260, ओके. सो दिस इज द आंसर, एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन. So now I will erase this question and I will take another question, that is question number 3. These 2 questions we have completed, okay. Now we will solve the another question of this chapter. This is KC 5 and in the last class we have done KC 6. We are moving from backward to forward, okay. I hope you all are getting my point. So I would like to request you to please subscribe my channel through your relative mobile also, okay. For this I will be grateful to you. This question I have to also erase because this question we have completed, that is now we are able to find out the LCM by prime factorization method also and division method also, okay. Now coming to the next question, that is question number 3. Find the least number which is divisible by 8, 12, 16 and 24. So here least number means lowest means LCM we have to find out, okay. So simply we have to find what we will have to write here, answer.
आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। सो फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस 8, 12, 16 and 24. So this side we will find out the LCM 8, 12, 16, 24. Okay. So here दो का टेबल में 4, 6, 8, 12, दो का टेबल में 2, 3, 4 एंड ये 6, फिर दो का टेबल में 1, 3, 2, 3, फिर दो का टेबल में 1, 3, 2, 3, सॉरी हियर 1, दो का टेबल में 2 एक बार में जाएगा, उसके बाद 3 का टेबल में 1, 1, 1, 1. So here LCM equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 and 3. Here we will multiply, then we will get 48. So hence required number equal to 48. So this will be the answer of this question. Now coming to the next question, that is question number 4. Now next question, that is question number 4. So here we have to find out the time. Okay, time taken. तो here 4 bell rings simultaneously, मतलब 4 बेल है जो रिंग करता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, एंड आफ्टरवर्ड at interval of this time second, that is respectively at what time interval they will ring together. यहाँ पे पूछना ये चाह रहा है कि ये चारों समय में जो अलग अलग समय पे बज रहा था बेल, एक साथ चारों बेल कब बजेगा, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम. ओके, सो हियर वी विल राइट टाइम टेकन for the 4 bell, चारों बेल के लिए कितना समय दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, 3, 4, 5 एंड 6 सेकेंड. Okay, now we have to find out the LCM. So here we take LCM of these number, that is 3, 4, 5 and 6. We will take the LCM of these number. So what we will get here, in the rough side we will do 3, 4, 5 and 6. इसको हम दो के टेबल में दे सकते हैं, 2, 5, 3 बार में. अगेन दो के टेबल में 3, 1, 5, 3. 3 के टेबल में एक बार में 1, 5, 1. 5 के टेबल में 1, 1, 1, 1. सो ये हमारा LCM निकल गया. ठीक है. सो therefore we will write here, therefore LCM equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5. So here simply we will multiply and we will get here 2 to the 4, 4 3 is 12, 12 5 is 60. So here we get 60. So hence what we will write here, at 60 second. So we know that 1 सेकेंड में here 60 सेकेंड में कितना मिनट, 1 मिनट, और 60 मिनट में कितना आवर, 1 आवर. ओके, सो रिमेंबर हियर दिस वन. हेंस 60 सेकेंड, दिस वी गेट हियर, दैट इज सेकेंड. ओके, तो 60 सेकेंड को हम लोग 1 मिनट भी दे सकते हैं, आंसर में ऐसे भी दिया हो सकता है. ठीक है. सो एट 60 सेकेंड इंटरवल 4 बेल विल रिंग टुगेदर. तो ऐसे यहाँ पे हम लोग इसके आंसर निकालेंगे. जब भी इस टाइप का कंपटीशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 4 घंटी है जो अलग अलग समय पे बजती है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कब वो चारों घंटी एक साथ बजेंगे. तो इसके लिए आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि हम लोग क्या करना है, एलसीएम निकालना. सिंपली वी विल डू द एलसीएम एंड here directly we will get the answer. Okay, so this was the question number 4. Now coming to the next question, that is question number 5. So here next question is, that is question number 5. So find the list number which when divided by 9 is exactly divisible by 12, 16, 24 and 48. So here list number, again
द क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर मतलब हम लोग को एलसीएम निकालना है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सो हियर हम लोग को एलसीएम निकालना है किसका? इसका, ठीक है। एंड डिविनाइज मीन्स उस पर 9 ऐड कर देना है। पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर। सो हियर वी विल राइट 12 द एलसीएम of 12, 16, 24 and 48। सो हम लोग यहाँ पे इसका निकालेंगे 12, 16, 24 एंड 48 का एलसीएम। टुगेदर विल टेक, दो का टेबल में 6, 8, 12 और ये 24। दो का टेबल में 3 बार में 4, 6, 12। अगेन दो का टेबल में 3, 2, 3, 6। अगेन दो का टेबल में 3, 1, 3, 6। सॉरी ये 3, ये 3 बार में चला जाएगा दो टेबल में। अब 3 के टेबल में 1, 1, 1, 1। सो हियर वी विल गेट द एलसीएम। एलसीएम विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 3 48। So here we get here 48। Now divinized by 9 exactly। divinized में प्लस 9 कर देना। So hence the required number will be, जो एलसीएम आया उसमें 9 प्लस कर देंगे, ठीक है। 9 प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ बोला गया है डिविनाइज्ड बाय 9। सो हियर वी विल ऐड 9, देन वी विल गेट हियर 57। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। Again you can see here this question is saying about the find the least number means lowest common multiple means LCM which is divisible by this number. So simply taking LCM of, this is the solution, okay, taking LCM of these number 12, 15, 18 and last 30. So here simply we are taking एलसीएम, दो का टेबल में 6 बार में 15, 9 बार में एंड ये 15, ठीक है। अगेन दो का टेबल में 3 बार में 15, ये 9, ये 15। अब हम लोग 3 का टेबल से देंगे 1 बार में 5, 3 बार में 5, फिर 3 का टेबल में देंगे 1, 5, 1, 5 और ये फिर 5 से जाएगा तो 1, 1, 1, 1, सब 1, 1 से कट जाएगा। So LCM will be 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5। So here 2 to 4, 4 3 12, 12 3 36 and 36 5 180। So this will be the answer of this question. That is 180. Okay. So whenever the question is saying about whenever least number, then we have to find out the LCM. So here we will write the LCM of this 15, 25 and 30. So simply we will find out the LCM of these number. So हम लोग दो के टेबल से दे सकते हैं 15, 25, ये 15 और 3 के टेबल से दे सकते हैं 5, 25, ये 5, 5 के टेबल से 1, 5, 1 और ये 5 के टेबल से 1, 1, 1। So simply we will multiply and we will get the LCM of this number. This is question number 7 and this solution is here. What we have to write? LCM is LCM 2 multiply 3 multiply 5 multiply 5. So 5, 5, 25 and here 6, 25, here 25 and 6, that is 150. Okay, so this is the LCM. Now least number ऑफ 4 डिजिट मीन्स 4 संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 संख्या वाली। सो लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000। ओके, हियर व्हाट इज सेइंग लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। नाउ exactly divisible by the given number. So what we have to do? Therefore least number of
4 digit, least number of 4 digit exactly, question is saying, okay, exactly divisible by 15, 25 and this number, that is 30. So here this is 30. okay, so here what we have to do, 1000 प्लस 1000 हम लोग प्लस करेंगे जो यहाँ लिस्ट नंबर है, उसके बाद 150 से प्लस करेंगे उसको और -100 कर देंगे, ठीक है। सो इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 1000 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा, ठीक है। अब हम लोग 50 को इससे जब प्लस कर देंगे तो 1050 आ जाएगा, ओके। सो दिस विल बी द आंसर 1000। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। यू कैन सी द क्वेश्चन now. Next question, that is question number 8. Find the least number. Again least number, then what we have to do, LCM which when increased, और जब भी क्वेश्चन में इंक्रीज करने बोलेगा तो हम लोग डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो LCM of 9, 12, 15 and 21 we will find out here. So 9, 12, 15 and 21 LCM दो का टेबल से दे सकते हैं हम लोग, 3 बार में 6, सॉरी 2 का टेबल में 9 तो जाएगा नहीं, 12, 6, बाकी जो जैसा है वैसे उतर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 2 का टेबल से अगेन देंगे हम लोग, ये 3 बार में जाएगा 15, 21। अब हम लोग 3 का टेबल से देंगे, 3 बार में 1, 5, 7, तो यहाँ तक हम लोग जाते हैं, ठीक है। सो एलसीएम विल बी 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × here 7, okay. So here if we multiply here, then we will get 1260. Hence required number, जो हम लोग रिक्वायर्ड नंबर है, व्हाट विल कम हियर। हम लोग बोले थे क्या, मैंने क्या कहा था, जब भी इंक्रीज बोलेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो जो भी आया हम लोग को 1260, उसमें हम लोग 3 घटा देंगे, तो हमारा जो आएगा 57। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में जब भी इंक्रीज करने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. So here what we have to do here, find the greatest number of 4 digit. So greatest number of 4 digit, that is 999, 4 times 9. So here first what we have to do, we have to find out the LCM. So we find LCM of 24, 30, 22, 32 and 36. So here we can write here 24, 30, 32 and 36. So LCM we will take here 2 का टेबल में 12, 15, 1, 6, ये 1 and 8। 2 का टेबल में 6 बार में 15, 8 बार में, ये 9 बार में। अगेन 2 का टेबल में 3 बार में, 4 बार में, 9 बार में। अगेन 2 का टेबल में 3, 15, 2, ये 9। अगेन 2 का टेबल में 3, 15, 1, 9। नाउ 3 का टेबल में 1, 5, 1, 3। इतना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो एलसीएम विल बी, वी कैन राइट हियर एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 times 2, then 3 × 3 × 5, 3 × 3 × 5. So here I have written, so here after multiplying what we will get here, that is 1440. So this will get, we will get here as a LCM. Now we have to divide this LCM by 120, okay. So here the LCM we will divide here. So this side we can divide. This is question number 9. So 1440 we will divide 4 times 9, 9, 9, 9, 9. Why we are dividing here? We can write here greatest number
ऑफ 4, वी कैन राइट 4 डिजिट। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 टाइम्स 9, मतलब 9 9 9 9। अब इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ ये लिखे, ठीक है। यू कैन सी हियर दिस एलसीएम पार्ट जो आया उसको हम लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी ये 6 बार में 86 40। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो 9 5 3 and 1, this will come here, okay। So there we get, so required number, therefore required number, this number subtracted by that number 1440, this number, the remainder portion, this is remainder and that is quotient, okay। So 1359। अब इसको जब हम लोग माइनस करेंगे then what we will get here? 8640। So this will be the answer of this question, okay। You can see here clearly, first here find out the greatest number of 4 digit। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? The greatest number of 4 digit is 4 times 9, which is exactly divisible by this। So exactly divisible होने के लिए हम लोग पहले LCM निकालेंगे, LCM निकालें तो ये आया। अब इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल, दिस एग्जैक्टली डिविजिबल, तो इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे। तो हम लोग जब डिवाइड किए 6 टाइम्स लिए तो इतना बच गया। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब यहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक है। तो कितना से हम लोग माइनस करेंगे कि इतना आ जाएगा, 0 आएगा यहाँ पर। तो इसको इससे जब माइनस करेंगे हम लोग तो हम लोग आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस एंड दिस कैन बी इजली डिविजिबल, ठीक है। Thank you. Now next question, that is question number 10. Now you can see question number 10 I have written here, find the least number of 4 digit। Least number means least number of 4 digit is 1000, so here least number of 4 digit is which is divisible by this number। So first we find the LCM of 4 6 8 and 10, okay। So this side we will find out the LCM 4 6 8 and 10। दो का टेबल में 2 3 4 5, दो का टेबल में 1 3 2 5। अब हम लोग आगे सिंगल सिंगल है तो इतने ही रहने देते हैं। सो LCM इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, सो 2 2 3 एंड दिस। So here what will come here 10 का टेबल में, so here 2 2 is 4 4 this 120, so LCM will be 120। now least number of 4 digit, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 0 0 and 0। so now what we will have to do here, now required number, for here we have to divide this one, exactly divisible, the remainder portion we will subtract, okay। so here 120 is divided by 1000। why we are dividing? because the question is saying the least number of 4 digit, least number of 4 digit is 1000 which is exactly divisible by this number। so this number को हम लोग सॉल्व किए थे 120 आया, अब 120 को हम लोग 1000 से सिंपली डिवाइड करेंगे, ओके। सो हियर 960 8 बार में, तो यहाँ पे क्या आएगा 40 बचेगा, ठीक है। अब 40 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। नाउ हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हियर 1000 प्लस 120, 1000 दिस एंड 120 दिस एंड दिस 40 हियर, ठीक है। तो 40 घटाएंगे तब हम लोग एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाएगा। तो हियर 80, it means 1080। this will be the answer of this question। I hope so you understood this। now coming to the next question, now question number 11 you can see here, determine the two number nearest to 10,000 which are exactly divisible by each number। so first we have to find out the LCM, we find LCM of 2 3 4 and 5। पहले ये चारों को हम लोग LCM निकालेंगे, ठीक है। तो 2 3 4 and 5, इसको हम लोग 2 के टेबल से कर सकते हैं।
अब इसके आगे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. ओके, नो नीड, दिस वी कैन राइट हियर. ओके, so LCM equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5. So here we can write 2 to the 4, 4 3 is 12, 12 5 is 16. So this is the LCM of this question. Now as the question is saying, what greatest number here, the greatest number exactly smaller than 10,000 and divisible by this 2 3